हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है 12th अकाउंटेंसी का पार्ट लेसन नंबर 2 में अपन पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 में अपन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के बारे में पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अपन। आगे की वीडियो, पीछे वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पहले चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आगे आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो आपके पास जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल हैं बैलेंस शीट में, उसको आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उस पर ओल्ड पार्टनर्स का अधिकार है, न्यू पार्टनर्स को वो नहीं देना है, क्योंकि वो प्रॉफिट है। ठीक है, और प्रॉफिट में मालिक का अधिकार होता है, मालिक में आप बांट दें। न्यू पार्टनर को नहीं देना, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी आज आया है, तो आज से पहले पीछे वाले लाभ में उसका कोई अधिकार नहीं है। आज से बाद जो लाभ होंगे इसके बाद उसमें उसका अधिकार होगा। इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स में हमेशा उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व ही कहा जाता है। आप सभी को पता है, मैंने कल बताया था। लेकिन मैंने कल एक बात तो आपको बताई थी कि उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन रिजर्व में जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, तो इनको तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन दो रिजर्व बच्चों ऐसे होते हैं जो विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। एक तो होता है आपकी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसका नाम मैंने अभी ऊपर लिखा, देखो ये हिंदी में बच्चों, हिंदी में है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय और इंग्लिश में कहा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो एक तो रिजर्व ये है और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दो रिजर्व को छोड़ जो कि विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, तो इन दो रिजर्व को छोड़कर बाकी अन्य रिजर्व को आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आज अपन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे और कल अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसा नाम से पता चल रहा है, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो अब क्या होता है, देखिए कि कंपनी में अपने कोई दुर्घटना हो गई तो अब उनको क्लेम देना पड़ेगा ना। उनके मान लो दुर्घटना हो गई, हाथ पे टूट गए, कुछ भी हो गया उनके, तो कंपनी को थोड़ा मुआवजा देना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, क्लेम जिसे मुआवजा कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं, वो देना पड़ता है। तो अब क्या है, अपने पास मान लीजिए इतने अमाउंट नहीं है, तो एकदम से इतना अमाउंट अपने ऊपर भार पड़ जाएगा, तो इतना अमाउंट अपन कहाँ से लाएंगे अपने सामने। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना अमाउंट मैं कहाँ से लाऊँ सर, कंपनी में सोचा जाएगा। तो उसके लिए क्या, पहले से एक संचय बना लिया जाता है, एक रिजर्व बना लिया जाता है और प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल कर उस रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि मान लीजिए कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए और कर्मचारी एम्प्लॉय अपने ऊपर क्लेम करे कंपनी के ऊपर, तो वो पैसा वहाँ से निकाला उस रिजर्व से और उसको दे दिया जाए एम्प्लॉय को। इसीलिए एम्प्लॉय के क्लेम के लिए ये बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। विशेष कार्य के लिए बनाया गया बच्चों, इसीलिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि ये क्लेम आया नहीं आया, पहले आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे देखना है। ठीक है, तो मैंने जैसा बैलेंस शीट आपको नजर आ रही होगी बोर्ड पे, मैंने एक बैलेंस शीट ली है। इस बैलेंस शीट में मैंने लिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लाइबिलिटी में होता है रिजर्व, आप सभी जानते हैं, रिजर्व अपने लिए लाइबिलिटी है, मालिक को वापस देना, आप सभी जानते हैं। 10,000 रुपये मान लेते हैं, मैंने ले लिया। अब क्या होगा, क्वेश्चन में एक कंडीशन ही आएगी, लेकिन मैं आपको 4-5 कंडीशन में इसको सोल्व करके बताऊंगा कि दावा कम आया, क्लेम कम आया, क्लेम ज़्यादा आया तो क्या करेंगे, क्लेम बिल्कुल भी नहीं आया तो क्या करेंगे। ऐसे करके 5 कंडीशन टोटल बनेगी। आप ध्यान से उनको देखिएगा, कोई सी एक कंडीशन आपके एग्जाम में जरूर आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, मान लो कि उसने क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, ऊपर तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ बच्चों लाइबिलिटी में, और भी एसेट्स लाइबिलिटीज बहुत कुछ देगा वो, लेकिन अपन खाली वर्कमैन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बैलेंस शीट में खाली वर्कमैन को लिया। इसको आप समझना। ठीक है, जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखो तो सारी लाइबिलिटी एसेट्स आपको वहाँ मिलेगी, खाली वर्कमैन पढ़ाना, इसलिए मैंने केवल वर्कमैन लिया है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने देखा तो लाइबिलिटी में 10,000 रुपये है, लेकिन नीचे जब आपने चेक किया सूचनाओं में, इन्फॉर्मेशन में, तो इन्फॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में वो कुछ बोले ही नहीं, यानी क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि न तो क्लेम कम आया न ज़्यादा आया, मतलब क्लेम बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने काम ही नहीं आया ना, अपने तो क्लेम के लिए बनाया था, क्लेम आया ही नहीं, मतलब दुर्घटना ही नहीं हुई थी, किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो ये रिजर्व अपने पास बच गया, मतलब 10,000 रुपये। तो अब इस रिजर्व का क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले, नीचे क्लेम आए ही नहीं, तब आप क्या करेंगे, इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री तो मैंने आपको कल लिखाई थी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देना और टू ओल्ड पार्टनर्स लिख देना, और अगर पार्टनर्स कैपिटल में सीधा लिखे तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में CR साइड लिखना, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो आप इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में CR में लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं नीचे क्लेम के बारे में बोला है, क्लेम बताया उसने, दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं कि क्लेम उसने कहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्लेम कहा है तो क्लेम कितना कहा है, मान लेते हैं क्लेम उसने कहा है 3,000 रुपये, मात्र 3,000 रुपये का क्लेम आया है। ठीक है, 3,000 रुपीज़ का क्लेम आया, यानी क्लेम कम आया है, सीधी सी बात है, आपके जो जितना रिजर्व है उससे क्लेम कम आया है, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है बच्चों कि जितना क्लेम आपके पास आया है,
जितना क्लेम आया है, यानी 3000 रुपये तो क्लेम आया है, तो उतने क्लेम को आपको न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो उस न्यू बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी में लिखना है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से, ठीक है, लाइबिलिटीज़ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी है ना, 3000 रुपये देने अपने को उसको वर्कमैन को, इसलिए लाइबिलिटी के नाम से लिख देना। तो 10,000 में से 3000 रुपये तो आपने लाइबिलिटी के नाम से लिख दिया, और बचे कितने बच्चों, 7000 रुपये, ठीक है। 10 में से 3 तो लाइबिलिटी के रूप में लिख दिया आपने न्यू बैलेंस शीट में, क्योंकि यहाँ से पैसा निकाला और लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। अब बचे 7000 रुपये, तो शेष जो 7000 रुपये बचे, अब उसके लिए तो कोई क्लेम है ही नहीं, तो 7000 रुपये पे किसका अधिकार है, वही पार्टनर्स का अधिकार है, क्योंकि रिजर्व तो अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, न्यू पार्टनर आ रहा है उसके आने से पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 7000 रिजर्व बच गया आपके, तो उस रिजर्व को आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कम क्लेम आए तो आप जितना क्लेम आए उतना लिख देना न्यू बैलेंस शीट में, और जितना बच गया आपकी अमाउंट उतना आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये है कम क्लेम की बात। अब मान लो क्लेम ज़्यादा आ जाए, अधिक आ जाए रिजर्व से, तो फिर क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं तीसरी कंडीशन है कि क्लेम आपको उसने कहा 12000 रुपये, ध्यान से समझिएगा, आप क्लेम कितना किया 12000, जबकि आपके पास रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपये है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 12000 रुपये क्लेम है तो 10,000 रुपये तो वहाँ से ट्रांसफर करेंगे, तो रिजर्व तो बिल्कुल खत्म हो गया, रिजर्व तो बिल्कुल नील हो गया। लेकिन अब 2000 रुपये और चाहिए अपने को, 10,000 तो वहाँ से ट्रांसफर हो गए, अब 2000 रुपये और चाहिए, तो 2000 रुपये अपन कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इस एंट्री को 2000 रुपये से, क्योंकि आप सभी को पता है अगर एसेट्स और लायबिलिटी में कमी वृद्धि हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करते हैं। तो आप कहेंगे सर 12000 फिर वहाँ से पूरा करते हैं, नहीं, 10,000 तो अपने पास है ना रिजर्व में, तो 10,000 तो वहाँ से ले लिए, ठीक है, रिजर्व बना रखा था वहाँ से ले लिया। अब और जरूरत पड़ रही है तो फिर कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कहाँ लिखते हैं, क्या एंट्री करते हैं, आपको पता होगा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। और एंट्री क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से एंट्री कर देना और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिख देना, ठीक है बच्चों। तो 3 कंडीशन हो गई, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन ने, तो रिजर्व को क्या करना, बांट देना, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दूसरा, क्लेम कम आए तो जितना क्लेम आया उतना तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखना, और 7000 रुपये, जैसे 3000 आया तो 7000 रुपये बचे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। ज़्यादा क्लेम आए तो क्या करना, 10,000 तो वहाँ से ट्रांसफर हो गए, रिजर्व खत्म हो गया, और 2000 रुपये जो और अपने को चाहिए, यानी वृद्धि करनी है, इंक्रीज़ करना है लाइबिलिटीज़ में, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिख के 2000 रुपये वहाँ लिख के इंक्रीज़ कर देंगे, और न्यू बैलेंस शीट में वो 12000 रुपये लिख देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी कितनी हो गई अब अपने 12000 की हो गई, ठीक है बच्चों। तो तीसरी कंडीशन ये हो गई। अब अपन लेते हैं चौथी कंडीशन को। अब आप कहेंगे सर ये चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें बराबर कह दें, या तो कम आए क्लेम या ज़्यादा है, या बिल्कुल ही नहीं आए, या बराबर क्लेम आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों। जैसे 10,000 रुपये है और क्लेम भी 10,000 रुपये का आया, ठीक है। चौथी कंडीशन ये है कि 10,000 रुपये है रिजर्व आपके पास और क्लेम भी 10,000 रुपये का है, तो फिर क्या करोगे, फिर तो आसान है, कुछ नहीं करना, 10 का 10 ही आप ट्रांसफर कर दोगे और नहीं न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और 10 के 10 वहाँ ट्रांसफर हो गए। अब रिजर्व बचा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, और चाहिए ही नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, न कम है न ज़्यादा है, तो ये तो आसान है। 10,000 रुपये वहाँ से ट्रांसफर करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिख देंगे, तो वो अपने आप 10,000 रुपये आ जाएगा, और रिजर्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इसका पैसा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन, यानी इतनी लाइबिलिटी अपना, क्योंकि वो दावा है ना, उन्होंने क्लेम किया, तो ये अपने को क्या करना है, उस वर्कमैन को, उस कर्मचारी को, उस एम्प्लॉय को देना है, इसलिए लाइबिलिटी के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 4 कंडीशन। इसके बाद अपन लास्ट 5वीं कंडीशन देखते हैं, और उसके बाद बस यही कंडीशन होती है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती है बच्चों। तो देखो बच्चों, 4 कंडीशन देखने के बाद अपन 5वीं लास्ट कंडीशन अब देखते हैं। 5वीं लास्ट कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो ये रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये ऊपर तो नहीं दिया हुआ होगा, मान लो यहाँ पे ये बैलेंस शीट में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपने ऊपर देखा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको नजर ही नहीं आया, 5वीं कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पर नीचे क्या कहा उसने, नीचे कहा कि क्लेम जो है रुपये का है, कितने भी रुपये का हो सकता है, जैसे मान लो क्लेम जो है 3500 रुपये का है, कितने भी रुपये का हो सकता है। तो अब आप ऊपर देखेंगे यार, ऊपर तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं, यानी अपन ने रिजर्व बनाया ही नहीं, इसके लिए रिजर्व बना ही नहीं रखा अपन ने, लेकिन नीचे क्लेम कर रहा है, तो फिर क्या करें, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड। तो आप क्या करना, सीधा 3500 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिख देना टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और 3500 वहाँ से ले आएंगे, और न्यू बैलेंस शीट में तो वही लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिख देंगे 3500 रुपये से। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है तो पूरा अमाउंट कहाँ से लाएंगे अपन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके वहाँ से लाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही अपन एसेट्स और लाइबिलिटी की कमी वृद्धि यानी डिक्रीज और इंक्रीज को लिखते हैं। लेकिन अपने पास रिजर्व है तो वहाँ से लेंगे, नहीं है तो फिर पूरा ही वहाँ ट्रांसफर करेंगे। आप सभी समझ रहे हैं मेरी पूरी बात को। अगर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर वीडियो को पीछे कीजिए वापस, और 5 कंडीशन वापस देखिए, और एक बार मैं लास्ट में आपको वापस 5 कंडीशन बता देता हूँ कि जैसे मान लो नीचे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं कहे तो आपको जितना भी रिजर्व हो डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा, क्लेम कम आए तो जितना कम आया उतना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बाकी को
बैलेंस शीट में लिखना है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और क्लेम ज़्यादा आया तो क्या करना है, 10,000 वो था जैसे मान लीजिए ऊपर, तो अपन ने 10,000 बराबर कर दिया, और 2,000 और ज़्यादा आया तो अधिकता को यानी इंक्रीज़ को कहाँ लिखना है, रिवोल्यूशन अकाउंट में, डेबिट में, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है, ठीक है बच्चों। और बराबर आ जाए 10 से 10 तो फिर क्या करना है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि 10,000 रुपये वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी के नाम से लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे ऊपर कुछ भी नहीं है पर नीचे क्लेम कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड। ये 5 कंडीशन है, वापस वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, बार बार इनको देखिए और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ध्यान से समझिए। इसके बाद कल वाली वीडियो में अपन देखते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।